राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे बहुत से भाई बहनों के कमेंट आते रहते हैं कि हमने बहुत से पूजा पाठ व्रत इत्यादि कर लिए लेकिन अभी तक शादी नहीं हो रही, और जो शादी रिश्ते आ भी रहे हैं वो भी टूट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं ना, वैसे ही आपका प्रारब्ध बदलना शुरू हो जाता है, यानी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई लड़का है, ठीक है, वो पूजा पाठ व्रत करना शुरू कर दिया, लड़की में जो भी दुर्गुण होंगे ना वो दूर होना जो है शुरू हो जाएंगे। तो जब तक थोड़ा सा टाइम लगता है ना दुर्गुण, अब मान लीजिए बहुत ज्यादा गुस्सा वाली है, चिड़चिड़ी है, या फिर जो है मॉडर्न सोच रखने वाली, छोटे कपड़े पहनने वाली, कुछ भी है, तो उसका थोड़ा स्वभाव एकदम से आपकी पूजा की ऊर्जा जाएगी, उसके दिमाग को ऐसी प्रेरणा करेगी। वो भगवान का काम होता है कि कैसे दिमाग जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, ये ऊर्जा काम करती है आपके जीवन साथी को अच्छा सुधारने में। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, एक दिन में किसी का भी स्वभाव नहीं सुधरता है। ठीक है, लड़कियां हैं तो ऐसे मान लीजिए लड़का शराबी है, या फिर नॉनवेज, या फिर जो है परस्त्रियों वाला है, या फिर बहुत से जो है दुर्गुण होते हैं, तो उसका जो आपकी पूजा की ऊर्जा है ना उसको जाके प्रभावित करती है एकदम। अगर उसको नौकरी नहीं है, वो घर बनवाना चाहता है, तो उसके करियर में सारी चीजों में उसकी ग्रोथ होना एकदम से शुरू हो जाती है, अगर लड़की जो है अपनी होने वाले जीवन साथी के लिए पूजा पाठ कर रही है तो। ठीक है, तो ये ऊर्जा जब जाती है और वहां पे चीजें संभलने में टाइम लगता है, उतना टाइम आपकी जो है शादी डिले होने में भी लगता है, शादी देर से होने में भी लगने लगता है। ठीक है, अब आप देखिए एक केस बताती हूँ, मुझे जो पता चला इसकी वजह से मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं और बहुत से आसपास के केसेस हम देखते भी हैं। हुआ क्या कि एक लड़का जैसे लड़की देखने गया, ठीक है, अब लड़की ने पता है बिना लहसुन प्याज वाला भोजन बनाया हुआ था, जो भी उसको मतलब लड़के वाले देखने आए थे, जितने भी मतलब गेस्ट आए थे। सोचिए मतलब कितनी ज्यादा वो लड़की सात्विक होगी और उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा कि मतलब वो गेस्ट को भी, क्योंकि एक मानसिकता होती है ना कि बिना लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस कि हाँ टेस्टी बनेगा भी, और भक्ति में जब बहुत ज्यादा होगी तब ना उसने गेस्ट को भी वही खिलाया, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन। ठीक है, तो कितनी ज्यादा वो सात्विक थी। लेकिन अब यही क्या हुआ कि वो रिश्ता जो है कट गया, यानी कि वो कैंसिल हो गया रिश्ता उसी लड़के से। ठीक है, अब बाद में ये पता चलता है देखिए कि वो लड़का शराबी था। जी हाँ, अब देखिए इतनी सात्विक लड़की जो भक्ति में है, उसका अगर शराबी से कनेक्शन हो जाता कितनी दुर्गति होती, नॉन वेज खाने वाले से शराबी से, तो कहाँ वो कैसी है और कहाँ उसको मतलब। तो जैसे ही आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं आपकी किस्मत बदलने लगती है, और जहाँ पे आपका बुरा कनेक्शन है वहाँ पे कट हो ही जाता है। अब ऐसे में लड़की सोच रही थी कि जो है जो भी रिश्ते आ रहे हैं वो टूट जाते हैं, मेरे में ही कुछ खामी, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं हो रहा, भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे, कुछ नहीं होता। देखिए बड़ा टाइम लगता है, धीरज भगवान मतलब बहुत बड़ी चीज है, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा है ना। तो देखिए आप सभी को समझना होगा कि जैसे ही आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके होने वाले जीवन साथी के जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसको ऐसी प्रेरणा दी जाती है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर उसके कोई ऐसे जीवन में दोस्त आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए जिसको ऐसा प्रेरणा दे, उसको ऐसी संगति। वो भगवान का काम है कि वो कैसे जो है दिमाग बदलते हैं। फिर मन में ही भगवान बहुत बड़ी चीज, ऐसा नहीं है, तो मतलब एकदम से ऐसी प्रेरणाएं मिलने लगती हैं, ऐसी चीजें होने लगती हैं, साधुओं का संग, मतलब रुचि, अट्रैक्शन बढ़ने लगता है अच्छे गुणों की तरफ। जब आपकी पूजा की ऊर्जा जाती है तो अपने आप ही इंसान अच्छे गुणों की तरफ जो है खिंचता चला जाता है। ठीक है, तो जो लड़की या फिर लड़का कोई ऐसा जीवन में आ जाए जो जिंदगी में मतलब पूरी जिंदगी करंट जैसा दर्द दे, मतलब अच्छी शादी जो है जीवन को बहुत अच्छा बना देती है और बुरी शादी जो है जीवन भर करंट मारने वाला जैसा है ना। कोई ऐसी लड़की जो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और कुछ भी किसी का भी सम्मान नहीं करती, तो फिर वो जो है आएगी पूरा जीवन में दहचाल मचाएगी, है ना, माता पिता का सम्मान नहीं करेगी। तो उसके थोड़ा सा दिमाग में अगर उसको सत्संगति देकर उसका बदलाव कर रहे हैं भगवान, तो थोड़ा सा उतना धीरज हमें रखना होगा। जैसे कि मैं उपाय जो भी बताती हूँ कि आप रामचरितमानस का पाठ करिए, 16 सोमवार 16 गुरुवार करिए, इसके अलावा कुछ भी करने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। शिवरात्रि आ रही है, उसमें भी आप उपाय कर सकते हैं। एकदम रामचरितमानस जो है ना इतना प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें शिव जी का भी विवाह है, इसमें राम जी का भी विवाह। जब भी हम भगवान का विवाह उनको सुनाने का भाव रखते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। जैसे हम अपनी शादी का कभी एल्बम देखें, किसी और का छोटे बचपन का कुछ भी देखें, बहुत खुशी लगती है ना। वैसे भगवान की लीला उनको सुनाने का, उनकी शादी का या फिर कुछ भी पूरा वैसे पाठ करना चाहिए, तो सुनाते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और रामचरितमानस तो ऐसा है कि शिव जी उसको सुनने के लिए बहुत मतलब आतुर रहते हैं। जहाँ रामायण होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं, दुर्गा माता भी कहती रहती है शिव जी से कि हमको सुनाओ रामचरितमानस। तो अगर आप उनको सुनाने का भाव करें और राम जी सीता माता खुश होने वाली उनके जीवन की उनकी लीला आप सुना रहे हैं, तो कितने सभी देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। रामचरितमानस से बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। तो आप 9 दिन वाला नवान पारायण कर सकते हैं, या फिर 1 महीने में समाप्त करने वाला मास पारायण कर सकते हैं, या फिर 5-5 2 है 4-4 ऐसे जो भी आपको टाइम मिले उतना करने का प्रयास तो करिए। सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू जरूर करना चाहिए। अब जो भी आपको अच्छे महीने समझ में आए, या फिर 9 दिन का तो आप कभी भी कर सकते हैं, नवरात्रि में कर
सकते हैं। और हाँ, ये भी कहना चाहूंगी, जब भी आप कोई पूजा पाठ या रामचरितमानस का पाठ करना शुरू करें ना, तो संकल्प में एक खास चीज और ऐड कर लीजिएगा, जो बोलना बड़ा जरूरी रहेगा आपके लिए, कि जो मेरा होने वाला जीवन साथी हो वो मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने वाला ही मिले। ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया ना, पूरा जीवन एकदम सुधर जाए। क्योंकि अगर आपने ऐसे भक्ति में होते हैं ना, उनकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा पवित्र होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। देखिए, लड़की अगर करती है तो वो ही माता पिता की सेवा करने वाली होगी। लड़की अगर भक्ति में है ना, भले ही लहसुन प्याज छिड़वा दे, कुछ भी करवा देना, वो आप उसका करना फॉलो करते रहिए। क्योंकि पूजा भक्ति वालों को ही सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर, उसी तरह से वो जो है ट्रीट करेगी। ठीक है ना। और एक लड़का अगर लड़की मांगती है कि भक्ति में आगे बढ़ाने वाला हो, हे ठाकुर जी ऐसा देना, तो वो लड़का जो है सहयोग करेगा पूरी तरह से, ठाकुर जी को भोग लाएगा, जो है वस्त्र लाएगा, और जो भी आप करना चाहेंगे जीवन में कि हमें लहसुन प्याज छोड़ना है, हमें ये चीजें छोड़ना है, तो दोनों साथ में जो है हमें तीर्थ धाम घूमने जाना है, हमें हनीमून बहुत अच्छी जगह नहीं धाम जाना है, तो लड़का भी सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से केवल एक चीज जरूर बोलिए, क्योंकि जैसे आजकल देख रहे हैं कितने धोखे हो रहे हैं ना शादी में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब चरित्रहीनता बिल्कुल फैलती जा रही थी। अगर आप अपने संकल्प में एक चीज ही ऐड कर लेते हैं ना, तो इससे भगवान बहुत तुरंत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो भक्ति में बढ़ाने वाला, तो भगवान सोचते हैं कि ये अपने लिए जीवन साथी नहीं मांग रहा, बल्कि मेरे लिए मांग रहा है कि मेरी भक्ति इसे मिल जाए। तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तुरंत जो है आपका काम बन सकता है और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आपको भी सत्संग सुनने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। कोई और पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, राम, जय हनुमान, गौरी शंकर, तो ऐसा राधा 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 राम राम, जो भी आपको एक नाम चुन लीजिए और हमेशा मतलब हाथ से भले ही कोई आप काम कर रहे हैं लेकिन मुंह को काम में लगाइए, नाम जप करिए। नाम जप करने से पापों का नाश होता है, प्रारब्ध बदलता है, किस्मत बदलता है। जैसे ही किस्मत बदलना शुरू हो जाती है, जैसा आप संकल्प करेंगे, मन में भाव करेंगे, वैसे ही भगवान जो है आपको प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से जिस भाव से आप करेंगे तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति अपने आप ही बदलने लगती है, तो आपके जीवन में सारी चीजें सही होने लगेंगी। ना केवल शादी, नौकरी, सब कुछ, दिमाग की शांति भी। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, एक और बात जो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रखते हैं शादी में कि जैसे बिल्कुल दुनिया स्वर्ग जैसी हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि शादी के पहले भी दुख है और शादी के बाद भी दुख ही होता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम, यानी कोई भी चीज स्थायी नहीं रहने वाली है, साथ ही साथ दुखालयम। ठीक है ना। इस संसार को, पृथ्वी को कुछ और भी तो नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या रखा है? दुखालयम। तो जैसे ही शादी शुरू होती ना, तो लड़का बस उठता है, नौकरी जाता है, आके सोता है, फिर नौकरी चला जाता है सुबह, है ना। लड़की उठती है, खाना बनाती है, ताने भी सुनती है, मतलब पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। और शादी जब तक नहीं हो रही तब तक लोगों के ताने, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा मतलब अकेलापन लगता है। तो हाँ, प्रेम जीवन में जरूर आता है, एक साथी का सहयोग आता है, लेकिन उसके साथ कई और समस्याएं चिपकी हुई आती हैं। कोई भी सिक्का एक ही पहलू लेके नहीं आएगा। कोई सिक्का है, अगर उसका पिछला पहलू भी होगा, उसमें कुछ चीजें बुरी भी होंगी, तो वो चीज फिर ज्यादा जो है उन लोगों को परेशान करती है जो बहुत ज्यादा शादी से मतलब अपेक्षाएं रखते हैं कि मतलब शादी के बाद न जाने जिंदगी में कितना, मतलब बिल्कुल हनीमून, लड़कियों के दिमाग में कि बिल्कुल बहुत अच्छा घुमाने फिराने, खाना, ऐसा नहीं होता है। सेवा करनी होती है, ज्यादा बहुत सारे काम जुड़ जाते हैं, पूरा साड़ी पहन के या फिर पूरा पहनावा, हर चीज बदल जाती है। और लड़के के जीवन में भी बहुत सी चीजें, उस लड़की के गुस्से को आपको सहन करना पड़ेगा, उस लड़की के खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे। दोनों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं। शादी जो है वो भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है। शादी भगवान की सेवा समझिए, क्योंकि यह जो है भगवान की सृष्टि बढ़ाने में जो है आप योगदान करते हैं। आगे कुछ ना कुछ जीवन में इंसान को काम चाहिए, बिना काम के इंसान नहीं रह सकता है। इसलिए जो है भगवान ने मार्ग दिया है कि आप शादी करके भगवान की सेवा करो, यानी संतान उत्पन्न करो, या फिर जो है आगे समाज में योगदान करो। जैसे लड़की जो है माता पिता की सेवा करती, समाज में योगदान करती है, और लड़का जो है अगर संतान है तो उसकी, और जो है समाज की भी सेवा करता है। तो बस सृष्टि की सेवा के दो माध्यम हैं, एक विरक्ति यानी बिल्कुल सन्यासी होके, या फिर एक शादी करके। तो केवल भगवान की सेवा ही करनी होती है शादी में। तो अपेक्षा इतनी मत रखिए कि बहुत ज्यादा जैसे स्वर्ग जैसी जिंदगी होने वाली है, ऐसा नहीं। कुछ चीजें आती हैं और कुछ चीजें जो है परेशान भी करती हैं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पूजा पाठ की वीडियो देती रहती हूँ, एक बार चैनल पे आके जरूर उन्हें भी देखिएगा। राधे राधे।